जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा मॉडल पेपर नंबर 5 के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये क्लास आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी, एचटेट, बीपीएससी TRE 4.0 इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आइए चलते हैं दोस्तों, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति का शरीर बनाया जाता है। साथियों, शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, बलशाली बनाया जा सकता है और सहनशील भी बनाया जा सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक विकास करना है, मनुष्य का मानसिक विकास करना है और मनुष्य का सामाजिक विकास करना है। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, आर्थिक अभिलेख निम्न में से किसकी प्रक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक अभिलेख प्रलेखी विश्लेषण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सी प्रलेखी विश्लेषण की प्रक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वास्थ्य अभिलेख प्रलेखी विश्लेषण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी प्रलेखी विश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिलेख निरीक्षण जो है ये प्रलेखी विश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, समुदाय सर्वेक्षण का उपकरण कौन सा है। साथियों, समुदाय सर्वेक्षण के उपकरण प्रश्नावली, प्रत्यय निरीक्षण, साक्षात्कार ये सभी हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, साक्षात्कार निम्न में से किसका उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साक्षात्कार समुदाय सर्वेक्षण का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा अनुसंधान सर्वाधिक वैज्ञानिक है। साथियों, जब भी कोई अनुसंधान या रिसर्च होती है तो उसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोगात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 84, पुनः प्रशिक्षण का अध्ययन कितनी अवस्थाओं में किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुनः प्रशिक्षण का अध्ययन 4 अवस्थाओं में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, तकनीक प्रशिक्षण संबंधी विधियों में प्रमुख है। तो साथियों, तकनीकी प्रशिक्षण में प्रस्तुत विधि भी इम्पॉर्टेंट है, कार्यविधि भी इम्पॉर्टेंट है और सहयोग विधि भी इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, कार्य प्रशिक्षण अवधि में आने वाली कठिनाइयों का प्रशिक्षण द्वारा निवारण कौन सी अवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य कौशल प्रशिक्षण अवधि में जो कठिनाइयाँ आती हैं दोस्तों, उनका निवारण चौथी अवस्था में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। तो साथियों, याद रखिएगा कि जब भी नॉकआउट मैच होता है तो उसमें टीम एक बार हार जाने पर प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉकआउट पद्धति। क्वेश्चन नंबर 88, मेजर राज्यवर्धन राठौर का संबंध है। साथियों, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं ये राजस्थान से संबंधित हैं और दोस्तों ये शूटर थे। साथियों, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने
2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 89, राज्यवर्धन राठौर ने 200 में से अंक प्राप्त किए। साथियों, ये जो प्रश्न है ये 2004 एथेंस ओलंपिक से आया हुआ है, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था। तो दोस्तों, इस ओलंपिक में इन्होंने 200 में से 179 अंक प्राप्त किए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 90, राज्यवर्धन राठौर ने रजत पदक कब जीता था। साथियों, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक जब जीता था तो वो दिन था 17 अगस्त 2004। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। साथियों, भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो अध्यक्ष होता है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय खेल प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जो होता है दोस्तों, वो भारत का खेल मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, साई मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मापदंडों का ज्ञान ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा पद ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नियंत्रण का ज्ञान ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 96, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला खेल रहेगा और दूसरा दोस्तों खेल कूद रहेगा। वहीं पर साथियों तीसरा जो है वो व्यायाम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। साथियों, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रकार कोर पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, ये तीनों ही हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, किस पाठ्यक्रम को अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम को अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अति अनिवार्य भाग है, यह किसका विचार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अति अनिवार्य भाग है, यह कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। क्वेश्चन नंबर 100, यूनानियों ने सर्वप्रथम विश्व स्तर के प्रथम खेलकूद आयोजन ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी, तो खेलकूद प्रशिक्षण ने व्यावसायिक रूप धारण कर लिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 101, प्राचीन ओलंपिक खेलों की तर्ज पर बैरन डी कोबर्टिन ने ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया। साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102, प्रशिक्षण को व्यायामों का कार्यक्रम माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रशिक्षण को व्यायामों का दीर्घकालीन कार्यक्रम माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 103, खेलकूद प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है एक सामान्य व्यक्ति को परिवर्तित। याद रखना साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खेलकूद प्रशिक्षण के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति को उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 104, न्यायप्रियता, सहनशीलता, संयम, सद्व्यवहार इत्यादि गुणों का विकास कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, ये मूल्यात्मक विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 105, खेलों को मादक द्रव्यों से दूर रखने के प्रयास किस प्रकार के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेलों को मादक द्रव्य से दूर रखने का जो प्रयास होता है वो मूल्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन होता है। साथियों, एंथ्रोपोमेट्रिक जो मापन होता है वो हाई जंप के खिलाड़ियों का होता है, लॉन्ग जंप के खिलाड़ियों का होता है, धावकों का होता है। तो साथियों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही सही हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन नामक संस्था द्वारा किन परीक्षणों का आयोजन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानक उपलब्धि परीक्षण जो है इनका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, लड़के एवं लड़कियों के लिए मानक उपलब्धि परीक्षण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लड़के और लड़कियों के लिए मानक उपलब्धि परीक्षण अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा मानक उपलब्धि परीक्षण लड़कों के लिए नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा मानक उपलब्धि परीक्षण लड़कियों के लिए नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, कक्षा 8 के छात्रों के लिए निर्धारित दंड की संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कक्षा 8 के छात्रों के लिए निर्धारित दंड जो हैं वो 30 से 35 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला वंशानुगत कारक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113, परिवार व पड़ोस किस वातावरण के अंतर्गत आते हैं। साथियों, परिवार और पड़ोस सोसाइटी कहे जाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिवार व पड़ोस सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, किसके अनुसार प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ व आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये परिभाषा जोन्स व सिम्पसन के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 115, मनुष्य के व्यवहार को परिचालित करने वाली जन्म से प्राप्त एवं वातावरण के प्रभाव से उपार्जित प्रवृत्तियों को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, जन्म से जो प्राप्त होती हैं प्रवृत्तियां उन्हें प्रेरक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, मनुष्य में पाए जाने वाले जन्मजात प्रेरक होते हैं। साथियों, मनुष्य में जो जन्मजात प्रेरक होते हैं भूख, प्यास, नींद, ये सभी होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, जो वातावरण से अर्जित किए जाते हैं वो अर्जित प्रेरक कहलाते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि। क्वेश्चन नंबर 117, प्रेरक होते हैं
तो दोस्तों प्रेरक दो टाइप के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 118, उपार्जित प्रेरक के प्रकार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपार्जित प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, विद्यालय स्तर पर खेल कूद का प्रबंधन कितने प्रकार का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालय स्तर पर खेल कूद का प्रबंधन 3 टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 121, एच.सी. बक के अनुसार किंडरगार्टन के खेल के मैदान की माप होनी चाहिए। याद रखना साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एच.सी. बक के अनुसार किंडरगार्टन के खेल के मैदान की माप 150 वर्ग फीट प्रति विद्यार्थी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122, प्राथमिक विद्यालय के खेल के मैदान की माप एच.सी. बक के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के खेल के मैदान की माप एच.सी. बक के अनुसार 250 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123, एच.सी. बक के अनुसार 1000 वर्ग फीट प्रति विद्यार्थी किस स्तर के विद्यालय के खेल के मैदान की माप है। याद रखना साथियों, 1000 वर्ग फीट प्रति विद्यार्थी जो है ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की माप है। क्वेश्चन नंबर 124, महाविद्यालय के मैदान की माप किसके अनुसार 2500 वर्ग फीट प्रति विद्यार्थी होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच.सी. बक के अनुसार महाविद्यालय के मैदान की माप 2500 वर्ग फीट प्रति विद्यार्थी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125, केंद्रीय सलाहकार समिति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के खेल के मैदान की माप होनी चाहिए। याद रखना दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सलाहकार समिति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के खेल के मैदान की माप 60 × 60 फीट होनी चाहिए। साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा मॉडल पेपर नंबर 5 के 50 क्वेश्चंस को हल किया है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास पसंद आई होगी। साथियों, आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में मॉडल पेपर नंबर 6 के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।